डायरेक्ट करना है कुछ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या करूं, इतना कुछ हो रहा है। फिर मैंने ये किताब उठाई, और ये भी मुझे विनय वर्मा सर ने ही बताया कि श्यामला खन्ना जी हैं, उनसे बात करो, उन्होंने लड़कों के ऊपर लिखा है। ये सर लड़कों के ऊपर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लड़कों के ऊपर कुछ लिखा है। वो किताब मैंने फटाक से विद इन अ डे मंगाई और उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आई वाज श्योर कि मुझे इसी पे नाटक करना है। लोग खड़े नहीं हुए पर चुप हो गए। मैंने आदमियों के चेहरे उस टाइम और लोगों के देखे, they were like, oh my God, they were still feeling that. मैं खुद भी विक्टिम रही हूँ, और मेरे घर परिवार से ही था जो जिसने भी ये चीज़ करी थी, और मैं काफ़ी छोटी थी मैं उस समय में। नहीं, मुझे लड़कियों की कंपनी नहीं इतनी समझ में आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आई अंडरस्टैंड बॉयज मोर, तो आई वांट टू बी विद देम, मेरे को जाना उनके साथ क्रिकेट खेलना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब वो कन्फर्मिटी उन्हें पता ही नहीं है। हाँ, उनको भी पता ही नहीं है क्योंकि ऐसा होता आया है। मुझे नहीं पता, बट मुझे पहली फिल्म मिली गोविंदा के साथ, फ्राइडे, छोटा सा रोल था, करा मैंने। दूसरी फिल्म मेरे को मिली नसीर साहब के साथ, शॉर्ट फिल्म थी, छोटा रोल था, करा मैंने। फिर हमने ऐसे काम करते गए, काम मुझे छोटा छोटा मिलता रहा। शाइन करना नहीं करना वो किस्मत की बात हो सकती है, बट द थिंग इज कि व्हेन आई केम बैक एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, दे वर वेटिंग कि लेट्स सी क्या होता है, क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लेगी, बट वो हो गया। एक आर्टिस्ट और एक साइंटिस्ट को आप देखो ना, दोनों के बाल उड़े हुए होंगे, दोनों अनकन्वेंशनल होंगे। साइंटिस्ट भी वहां पर अपना लगा हुआ है, फेल हो रहा है, फिर कर रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है। एक एक्टर है जो नया नया क्रिएट कर रहा है, एक लोगों की पूरी विचारधारा को बदल रहे हैं। ये दो लोग हैं करेक्ट, जो सारी विचारधारा बदलती है। पेन कहते हैं ना, कलम और correct, बंदूक, ये जो क्रांति लाते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है शिवानी राय। अब शिवानी राय से मेरी मुलाकात कैसे हुई, ये एक कहानी है। 10 अगस्त को मैंने एक प्ले देखा, द अनस्पोकन ट्रुथ। उसमें लड़कों के साथ जो अब्यूज़ हुआ, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़, उसको शिवानी राय स्टेज पर लेकर आई। उन 6 कहानियों में ऐसे जैसे आत्मा हिल गई। तो फिर मन चाहा, जो इतना सेंसिटिव टॉपिक उठा सकता है वो इंसान, उसको क्यों नहीं जाना जाए। तो एक मुलाकात और हुई, और फिर दूसरी मुलाकात। और जब मैंने शिवानी राय को सुना तो उनके शब्दों के पीछे जो खनक थी उसको महसूस किया। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि शिवानी आओ मेरे साथ बातचीत करते हैं। सो आज मेरे साथ हैं शिवानी, जो एक एक्टर हैं, जो एक आर्टिस्ट हैं, जो एक राइटर हैं और एक डायरेक्टर भी हैं। सो वेलकम शिवानी। थैंक यू सो मच। वाह शिवानी, वो जो प्ले था ना शिवानी, उसने हिला दिया था। पहले प्लेस जहाँ पर होते हैं, और अभी तक जैसे औरतों की आवाज़ जो बंद रही, उसको सुनाने के लिए प्लेस आए और बहुत सेंसिटिवली पोर्ट्रे हुए ओवर द टाइम। और फिर ये रियलाइज़ किया गया कि भाई आदमियों की आवाज़ भी है, बट जो आपने प्ले उठाया और उसको एक्टर्स चूज़ किए, और वहाँ पे जिस तरह से सारा माहौल बना, आपकी स्क्रिप्टिंग, आपने राइट किया, उसे डायरेक्ट किया, और जबकि आप खुद एक एक्टर हैं। सो मुझे ये हुआ कि उस शिवानी के पीछे कहानी क्या है। सो बताओ शिवानी, आप एक्टर और डायरेक्टर, यहाँ तक ये सफ़र कैसा रहा? शुरुआत मैं करना चाहूँगी हैदराबाद से। जब 2016 में मैं हैदराबाद में थी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी वहाँ पे, और अब मेरे पास खाली टाइम बहुत था, तो मुझे लगा क्या किया जाए। तो मैंने गूगल किया, तो मुझे पता चला कि एक ग्रुप है सूत्रधार, तो कॉन्टैक्ट नंबर निकला विनय वर्मा का। मैं गई, उनसे मिली। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने दीवार पे देखा कि काफ़ी सारी कटिंग्स लगी हुई थी न्यूज़पेपर की, तो मुझे पता चला कि दे आर ऑल्सो इनटू मेजरली इनटू थिएटर्स। तो वहाँ मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो हमको बातों बातों में ये दोनों को समझ में आ गया था कि उनको शायद एक
शुद्ध हिंदी बोलने वाले एक्टर की ज़रूरत थी, क्योंकि हैदराबाद में जो टोनालिटी जो लोगों की आ जाती थी वो थोड़ा सा हैदराबादी टच आ जाता था। हिंदी वो तेलुगु हिंदी वो मिक्स होती थी। और हाउ करते क्या ना? करते क्या करते क्या करते तो अब बैंगन की सी बात नको करो जी। नको ना। हाँ अम्मा हुई परसों हुआ ना अम्मा। तो मेरी जो हिंदी थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई जो मेरा रहा वो भी हिंदी मीडियम के थ्रू रहा। तो उनको शायद मेरे जैसे एक एक्टर की ज़रूरत थी, और मुझे थिएटर क्या था मेरे लिए एक ऐसा था कि अरे यार थिएटर कुछ नहीं था मेरे पास, उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थिएटर की। बट मैं गई, नट सम्राट चल रहा था वहाँ पे उस समय, तो उन्होंने मुझे सीधा बैक स्टेज पे बोला कि तुम स्टार्ट करो बैक स्टेज से। और रिहर्सल के दौरान ही उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा एक छोटा सा कैरेक्टर है जिसमें तुम सिर्फ ऑडियंस बन के आओगे। सो वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन थिएटर में रहा। फिर धीरे धीरे का टाइम जब गुजरा तो अब हमने एक किताब उठाई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। ये किताब लिखी थी पिंकी विरानी जी ने, और हम लोगों को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप लोग जब इस प्ले को करोगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ स्पॉटलाइट में आना है और अपनी कहानी बोलनी है। एंड जो एक चीज़ कही गई थी वो ये कि कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। दैट पैन ब्लैंक लुक जो होता है दैट हैज़ टू बी देयर। नो म्यूज़िक नो नथिंग। हमने लामकान में जब ये शो किया, और मुझे याद है कि हमें क्या ब्रीफ मिला हुआ है, बट जैसे ही मेरी नज़र सामने बैठी एक ओल्ड लेडी, सफ़ेद बाल, और रोशनी तो पड़ती है ऑडियंस के ऊपर क्योंकि वो फर्स्ट रो में बैठी हुई थी, और मैंने देखा कि उनकी आंखों में जो आंसू थे ना वो ऐसे चमक रहे थे। बिकॉज एज एन एक्टर वी ऑलवेज लुक थ्रू द ऑडियंस। हम आई कॉन्टैक्ट मैं नहीं बनाती हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर एक्टर्स, बट आई लुक एट देम, बट आई डोंट लुक एट देम, लुक थ्रू देम। बट पता नहीं क्यों मेरी निगाह जो है उस समय उनके ऊपर जब पड़ गई, एंड दैट वाज अ मोमेंट जब मैं भी नहीं रोक पाई अपने आप को। समहाउ जब नाटक ख़त्म हुआ, प्ले ख़त्म हुआ, और उसका जो जिस इंटेंसिटी से वो लोगों तक पहुंचा है वो हमें नाटक ख़त्म होने के बाद पता चला। जनरली तालियां बजती हैं, और आर्टिस्ट के लिए क्या होता है कि तालियां बज गई, शो अच्छा हो गया। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। आई डिडंट नो हाउ, मतलब व्हाट टू गेट आउट ऑफ दिस, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट जैसे जैसे हमने मिलना स्टार्ट किया, दे हग्ड अस। खैर, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मेरे दिल तक छू गया। मुझे उस समय ऐसा लगा कि एक्टर अपने आप को दिखाने के लिए कोई भी कैरेक्टर पिक करता है जिसमें वो बेस्ट हो, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हो। पर ये जो हमने कहानी करी थी ये हमारी नहीं थी, ये दूसरों की थी। और वो चीज़ जब सामने आई और उसका जो मैंने इम्पैक्ट देखा, वहाँ पे मुझे लगा कि एज एन एक्टर अगर आप कुछ कर सकते हो इवन फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल हू've गॉन थ्रू दिस, इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे एज एन एक्टर कुछ नहीं लगा। कमिंग बैक टू नाउ 10th of August, जब दिल्ली में मैं पहुंची इतने सालों बाद और मुझे किसी ने कहा कि डायरेक्ट करना है कुछ, तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या करूं, इतना कुछ हो रहा है। फिर मैंने ये किताब उठाई, और ये भी मुझे विनय वर्मा सर ने ही बताया कि श्यामला खन्ना जी हैं, उनसे बात करो, उन्होंने लड़कों के ऊपर लिखा है। ये सर लड़कों के ऊपर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लड़कों के ऊपर कुछ लिखा है। वो किताब मैंने फटाक से विद इन अ डे मंगाई और वो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एंड आई वाज श्योर कि मुझे इसी पे नाटक करना है। तो दैट इज़ हाउ मैंने डिज़ाइन किया ये पूरा का पूरा प्ले। जब शुरुआत की तो लगा कि सिंपल फॉर्मेट रखते हैं, पर जैसे जैसे कहानी मैं पढ़ती चली गई, हम रिहर्सल पे पहुँचे, मुझे लगा नहीं यार ये इसमें और परतें हैं, इसको और निकाला जा सकता है। और फिर धीरे धीरे आइडियाज़ आने लगे, उसको एग्जीक्यूट किया, और फिर 10 अगस्त को जो आपने देखा, दैट वाज अ थिंग। जब मैं प्लेस, मुझे पसंद है देखना, जब प्लेस देखते हैं कई बार कोई मुद्दा आपको छू जाता है, ऐसा इशू होता है और स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। Correct. इस प्ले में जो आपने छुआ, लोगों की तार, लोग खड़े नहीं हुए पर चुप हो गए। मैंने आदमियों के चेहरे उस टाइम और लोगों के देखे, they were like, oh my God, they were still feeling that what the young boys went through. Correct. And nobody spoke about us. Correct. क्योंकि लड़कों के साथ तो स्ट्रेंथ को हम एसोसिएट कर लेते हैं। करेक्ट। लड़कियों के साथ कुछ है तो वो बदनामी के साथ है कि नाक कट जाएगी, Correct. कोक है ना उनकी, बट लड़कों के साथ तो स्ट्रेंथ है कि तो इतना कमज़ोर था और हो गया, और एकदम चुप उसे कर दिया जाएगा। हाँ। सो मुझे ये भी पूछना है शिवानी कि पहला एक था अब्यूज़ वाला, और दूसरा
आपकी सेंसिटिविटी फिर एक अब्यूज़ पे आई। फौजी बेटी हैं, फौजी की पत्नी हैं, श्यामला खन्ना भी फौजी की पत्नी है। सो कहाँ पर आपको अब्यूज़ जैसी एक चीज़ ने इतना सेंसिटिव किया? क्योंकि कोई एक मिनट, ऐसा माना जाता है कोई चीज़ एक बार हो तो ज़रूरी नहीं दोबारा हो। अगर वो दोबारा हो रही है तो हो सकता है उसमें एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी तीसरी बार भी उस सेंसिटिविटी की आ सकती है या होने की क्षमता रखता है। सो वो कहाँ पर एक चीज़ कभी ऑब्जर्व किया हुआ, जबकि ये बहुत जाती क्वेश्चन है। आप आंसर देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं ज़रूरी। नहीं, बिल्कुल, आई वुड लाइक टू आंसर। 2 चीज़ें हैं इसमें। मैंने पहले तो खैर कभी नहीं बोला ओपनली ऐसे, बट मैं खुद भी विक्टिम रही हूँ और मेरे घर परिवार से ही था जो जिसने भी ये चीज़ करी थी, और मैं काफ़ी छोटी थी मैं उस समय उम्र में, और वो चलता रहा कई सालों तक। लेकिन वो इस कदर रहा कि उसने मेरी पूरी पर्सनालिटी, मेरी पूरी सोच, मेरे को पूरा ऐसे उलट पुलट के रख दिया था। और इसका जो इफ़ेक्ट रहा वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पे रहा। मुझे आज भी याद है कि 12th का एग्ज़ाम मैं दे रही थी और some news was passed on to my father, which clearly he did not like. And he came and he simply took me out of that examination hall. And then I came home and I told him everything one final day. And उस समय एंगर भी बहुत था मेरे अंदर। मुझे लगा ठीक है, अगर इतनी बड़ी बात हो गई है, इतना सब कुछ, तो फिर मैंने वो अपनी किताबें अपने हाथ से उठाई, फाड़ी और ख़त्म कर दिया वही। एंड आई टोल्ड हिम आज के बाद मैं पढ़ाई की तरफ देखूंगी नहीं। और मेरे उस समय मेरे पास बायो थी, साइंस बायो की स्टूडेंट थी मैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे अंदर कोई दिमाग की कमी थी या कुछ नहीं। नहीं, दिमाग की कमी और पढ़ाई का कोई नाता नहीं है। कोई नाता स्कूल की पढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन दिमाग। बट क्लियरली जब आप बायो साइंस में स्पेशली जब आप एडमिशन लेते हो, चाहे वो मैथ्स हो क्यों ना हो, आपका दिमाग में लाइफ को लेके कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर होती है। sure. वो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद अपनी आंखों से, हाथों से उसको शैटर किया है, ख़त्म किया है। उस चीज़ का इतना इफेक्ट मेरे ऊपर रहा। अब जो दूसरी बात थी वो ये कि दोबारा होता वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार जब मेरे साथ हो गया तो वो होते हुए तो मैं अपने बाकी लोगों के साथ देख रही थी। आई डिड नॉट वेट फॉर द सेकेंड चांस, मतलब नोबडी वेट्स फॉर इट, बट देन दैट हैपेंड। आई सॉ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे, लड़के, लड़कियां, मतलब कौन कौन नहीं, फैमिली में इतनी इतनी कहानियां मुझे पता चली। जब मैंने अपनी कहानी किसी को बताई तो मुझे पता चला, रे हमारे परिवार में एक और है, हमारे पड़ोस में कोई और है। तो मैंने फिर वही दूसरी बात जो मैं आपको बता रही थी कि दोबारा तिबारा नहीं, फिर तो वो दूसरी तीसरी चौथी बार तो फिर मैंने लोगों में देखना शुरू कर दिया। और वहां से ये चीज़ मैंने करी कि यार ये हो रहा है, इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में जब कभी किसी के साथ भी कोई गलत चीज़ होती है तो 2 तरीके के माइंडसेट बाहर आते हैं। पहला माइंडसेट, मेरे साथ हुआ है, मैं भी करूँगा, आई विल ऑल्सो डू इट। दूसरा माइंडसेट, मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ, आई विल नॉट लेट दिस हैपन टू एनीबॉडी। तो आई ऑब्वियसली उस स्टोरी में एक ऐसे बच्चे की स्टोरी थी कि उसके साथ हुआ और उसके बाद वो अपने भाई के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो गया कि वो किसी अंकल के साथ नहीं सोएगा और कोई नहीं होगा। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। या इट्स सो ब्यूटीफुल। शिवानी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक नाता है फौजियों के बच्चे का और एक्टर्स का, है ना? चाहे हम सुष्मिता सेन की बात करें, लारा दत्ता की बात करें, अनुष्का शर्मा की, और सो मेनी अदर्स कि कितने खूबसूरत एक्टर दिए हैं बॉलीवुड को। और ये क्या राज है? क्या वहाँ पे एक फ्रीडम है सबको बातचीत करने की, या अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सपीरियंस वेरियस थिंग्स एंड ऑल, और या एक दूसरी सोसाइटी से प्रोटेक्टेड फील करते हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि ओके कुछ हम कर सकते हैं, प्रोटेक्शन तो है लेकिन हम कुछ नया भी कर सकते हैं। वो है क्या, वो क्या चीज़ है ये जज्बा? हाँ, मतलब मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है, और मुझे इनफैक्ट कई लोगों ने बोला भी है कि यार तुम भी फौजी बैकग्राउंड से हो, देखो फौजी बैकग्राउंड में इतने लोग हैं। मुझे नहीं समझ में आया, बट मैं शायद ये अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स एक्सपोजर हमारे पास होता है, क्योंकि हम घूमते हैं, पोस्टिंग इधर से उधर,
बट उसका क्रिएटिविटी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर होता है कि ओपननेस जो हम लोगों की, यस वो तो सबके साथ है, फिर तो हर कोई होना चाहिए, मुझे लगता है वो वाली बात भी यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। लेकिन एक जो चीज़ आपको एक सफल बनाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस बात की रहती है वो होता है डिसिप्लिन, सिस्टम एंड डिसिप्लिन। या क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने अपने हिस्से के स्ट्रगल नहीं किए होंगे, और स्ट्रगल का मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो सिर्फ आप रेंट के लिए मर रहे हो या आप खाने के लिए, नहीं। हर आदमी जहाँ पे खड़ा है उसके स्ट्रगल वहीं से उतने खड़े हो जाते हैं, वो अलग लेवल पे स्ट्रगल, बस स्ट्रगल्स होते हैं। मुझे लगता है कि जो मोटी मोटी चीज़ है वो ये है कि चीज़ों को, सिचुएशंस को या किसी ऑड सर्कमस्टांसेस को आप हैंडल कैसे कर रहे हो, वो हम अपने घर में अपने पापा को, अपने हस्बैंड्स को या दादाजी, जो हूएवर इज इन आर्मी, उनको हम देख रहे होते हैं। जो भी आर्म फोर्सेस में जो लोग हैं, कॉमन चीज़ ये होती है कि हाउ यू आर हैंडलिंग स्ट्रेस, हाउ यू आर सो डिसिप्लिन थ्रू आउट, कैसे आपका एक रूटीन बना हुआ है कि सुबह उठना है, ऑफिस से आना है, फिर पार्टीज है, लोगों को होस्ट करना है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सुबह फिर पहुंचना है। तो अगर आप यही डिसिप्लिन लेके बॉम्बे उठ के चले जाओ ना, दिस रूटीन इटसेल्फ हेल्प्स यू अ लॉट, ये टू बिगिन विद, आई एम सेइंग। उसके बाद तो रेस्ट फॉलोज, जो भी है वो फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप अपने आप को कैसे, किस्मत तो है ही सबसे बड़ी बात। एग्जैक्टली ये मेरा मानना है, आई डोंट नो। Yeah, it's so beautiful क्योंकि ultimately discipline, that's what matters, and proper system, that's what, yeah. So एक मैंने आप में, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप कन्वेंशनल चीज़ों से ज़रा दूर रहती हैं। हाँ, जो भी हमारी बातचीत रही, आपको अनकन्वेंशनल टॉपिक्स या कुछ एक इशू जो वो सालों से अंदर दबा हुआ है और ट्रिगर कर रहा है और एलर्जी कर रहा है, फिर आप उस एलर्जी कुछ ढक रहे हैं, लेकिन वो है कहीं पर बैठे बैठे ऐसे एक फीलिंग हो रही है, उसको आप शायद, आपको वो अट्रैक्ट भी करते हैं और आप उसे सामने भी लाती हैं। सो क्योंकि बातचीत में भी ऐसा लगा कि then suddenly a woman rises up and says, okay, fine, I'm a warrior, and I exactly know how to be a woman when need be, but when to fight, when need be, when to fight. Correct. So वो unconventional कहाँ से, ये कब हुआ, कहाँ पे पहली थॉट आई? तो ये अप्रोच तो मेरी रही है, लेकिन ये अनकन्वेंशनल है या इसको कुछ कहा जाता है या ये मैटर करता है, ये मायने रखता है, ये होता नहीं होता, ये मुझे अभी कुछ महीनों पहले पता चला, जब वो भी मुझे किसी ने आके बताई ये बात। वो पहला जो मुझे समझ में आया वो ये कि जहाँ पे भी कोई ये बात कहता है ना कि ये ऐसे होता है, इवन घर में भी, माई फादर, नो ये ऐसे होता है, तो आई वाज लाइक, क्यों, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है कि ऐसा होता है? आई मीन मैं भी उस चीज को आपको, और फिर मैं वो करके दिखाती थी, तो उसने हाँ डुएबल है, क्योंकि अब ये हमारे अंदर है, मुझे नहीं पता कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ, मगर ये करते करते, हैबिट में लाते लाते, देखते देखते, क्योंकि मैं कुछ करना चाह रही हूँ, लेट्स से मैं कहना चाह रही हूँ कि नहीं, मुझे लड़कियों की कंपनी नहीं इतनी समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आई अंडरस्टैंड बॉयज मोर, तो आई वॉन्ट टू बी विद देम, मेरे को जाना उनके साथ क्रिकेट खेलना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब वो कन्फर्मिटी उन्हें पता ही नहीं है। हाँ, उनको भी पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता आया है, है ना? क्योंकि जहां लड़का लड़की मिले वहां पे प्यार होना, इन्फैचुएशन होना, ये सबको नॉर्मल पता है। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं वो लड़की रही हूँ जो लड़कों की चिट्ठियां ले लेके दूसरी लड़कियों को दे देती, कबूतर, लेट्स मीट हिम, यस, आई हैव ऑलवेज बीन, ठीक है। तो ये तो रही बचपन की बात। अब आता है दूसरा अनकन्वेंशनल अप्रोच कि द डे आई डिसाइडेड कि मुझे बॉम्बे जाना है और मुझे ये करना है, तो सबसे पहली चीज थी कि एज निकल चुकी थी, मतलब मेरी उम्र में तो लोग रिटायर हो जा रहे हैं, फिर आपका फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर नॉट अलाउइंग यू टू लिटरली लीव योर हाउस एंड गो एंड परस्यू समथिंग दैट यू लाइक, एंड सडनली यू रियलाइज इट। ओके, मैं गई, और अब जो आप किस्मत की बात बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे पहली फिल्म मिली गोविंदा के साथ, फ्राइडे, छोटा सा रोल था, करा मैंने। दूसरी फिल्म मेरे को मिली नसीर साहब के साथ, शॉर्ट फिल्म थी, छोटा रोल था, करा मैंने। फिर हमने ऐसे काम करते गए, काम मुझे छोटा छोटा मिलता रहा। शाइन करना नहीं करना वो किस्मत की बात हो सकती है, बट द थिंग इज कि व्हेन आई केम बैक एंड एवरीबडी वाज लाइक, दे वर वेटिंग कि लेट्स सी क्या होता है,
क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लेगी, बट वो हो गया। और वहां से मुझे समझ में आया कि इट्स ऑल हियर। फिर बात आती है दूसरा तीसरा, जो हमने अभी प्ले की बात करी। इनफैक्ट जब नाउ व्हेन आई एम इन दिल्ली, मैं थिएटर परस्यू कर रही हूँ, मुझे फिर लोगों ने बोला कि आई थिंक यू शुड मूव टू बॉम्बे, कुछ तो करो। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा बॉम्बे जाके रह के मैंने अपना जो टाइम देखा, अपना एक्सपीरियंस देखा, मुझे समझ में आया कि बॉम्बे में रह के मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगी। मैं बॉम्बे से बाहर रह के काम कर सकती हूँ, और वही हुआ भी। मैं ओपनली लोगों को बोलती थी कि काम आएगा तो यहीं तक आएगा, मेरे काम की गूंज इतनी होगी कि वो बॉम्बे तक पहुंचेगी। अगर ये तो मेरा मतलब ये मेरा सोच है। और कई लोगों ने मुझे बोला, नहीं आई थिंक यू आर बीइंग टू प्राउडी, या तुम बहुत ज़्यादा। मैंने बोला नहीं, बात वो नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट तो मुझे भी पता है, पैसे मेरे पास है, मुझे सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? मैं जा सकती हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि जो काम मैं यहाँ रह के, दिल्ली रह के कर सकती हूँ अपने परिवार के बीच में। सो ब्यूटीफुल। और अगर काम आना है, पहुंचेगा, तो वो आवाज वहां तक भी जाएगी मेरे काम की। एक काम ही करना है ना, तो वो तो मैं यहाँ रह के कहूंगी। और वो हुआ भी। आई गॉट दिस फिल्म, रात अकेली है 2, सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, नवाज है, राधिका है, चित्रांगदा है, दीप्ति नवल मैम है, रेवती है, संजय कपूर है, ऑल गुड एक्टर्स। मुझे जिंदगी में बात नहीं पता थी कि ये बात मैंने कहीं पेड़ के नीचे खड़े होकर ऐसे 10-15 लोगों के बीच में बोल दी कि नहीं, शिवानी विल नॉट गो, वर्क विल कम हियर। एंड काम आया। और ये भी नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बस काम आ गया, इसमें मेरा कोई घमंड था। मैं काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे, मुझे जो मुझे कई लोग हंसते हैं, जो बोल रहा है कहीं पे भी प्ले कर लेती है। ऐसे डजंट मैटर, आई डोंट नीड टू नो हु इज द डायरेक्टर, व्हाट ही इज डूइंग। मैं क्या कर रही हूँ, मैं खराब में से भी अच्छा निकाल लूंगी, ये बात मुझे पता है। मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। और यही चीजें ये होती है अनकन्वेंशनल सोच। क्योंकि नॉर्मल क्या है, जो अच्छा है उसके साथ काम करो, ये नॉर्मल है ना। एवरीबडी इज फाइनली चेजिंग गुड। मैं बोलती नहीं, मुझे खराब भी मिलेगा, मैं खराब कर लूंगी, उसमें से जो मेरे लायक होगा मैं वो निकाल लूंगी। एक्चुअली वहाँ खराब और गुड वाली चीज़ ही नहीं रह जाती। एक एक्टर और एक साइंटिस्ट, मुझे ऐसा लगता है, एक आर्टिस्ट और एक साइंटिस्ट को आप देखो ना, दोनों के बाल उड़े हुए होंगे, दोनों अनकन्वेंशनल होंगे। साइंटिस्ट भी वहाँ पर अपना लगा हुआ है, फेल हो रहा है, फिर कर रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है। एक एक्टर है जो नया नया क्रिएट कर रहा है, एक लोगों की पूरी विचारधारा को बदल रहे हैं। ये दो लोग हैं जो सारी विचारधारा बदलती है। पेन कहते हैं ना, कलम और बंदूक, ये जो क्रांति लाते हैं, राइट। सो सारी विचारधारा बदल रही है। सो यहाँ पर तो चीज़ ही अलग है, जिसकी वो कहते हैं ना, आत्मा उन्मुक्त आत्मा है, करेक्ट, एक फ्री सोल है। आपने मुझे एक वो भेजा था, एक स्टोरी जिसमें यू नो दैट इज अबाउट दैट माउस जिसके शायद कान नहीं होते हैं, या आई डोंट नो क्या था। वो चढ़ रहा है और दुनिया बोल रही है नहीं हो, तो वो सुन ही नहीं रहा। तो जबकि क्रिएटिविटी के फील्ड में हमारे सारे सेंसेस काम आ रहे होते हैं, है ना। हमें क्योंकि वहीं से आता है, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, तब तो जाके आप क्रिएट कर पा रहे हो चीज़ों को। इमेजिन अगेन दैट अनकन्वेंशनल थिंग। जब मैं इस फील्ड में आ रही थी, जब मैंने स्ट्रगल किया, इनफैक्ट आज भी मैंने अपने 5 सेंसेस में से कम 4 बंद करके रखे हुए हैं। जिसने मुझे हेल्प करी, सिर्फ और सिर्फ घोड़े की तरह आगे चलते रहो, यू नो, आगे बढ़ते रहो। अभी मुझे कुछ फील नहीं करना है, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है। अभी मुझे कोई एक्सटर्नल चीज फील नहीं करनी है। वो आप तब फील करोगे जब आप वहां पहुंच जाओगे। अभी व्हाट मैटर्स इज दैट यू ओनली वर्क without even paying attention to what people are saying, without even thinking about, oh, once I'll reach there, you know, I will have this, I will have that. वो सारे सेंसेस मैंने बंद करने के बावजूद भी यहाँ पे काम कर रही हूँ, और वो सब चीजें बाद में फॉलो करेंगी, जो होगा सो होगा। तो मुझे लगता है, मतलब मैंने जब भी सोच के बैठा कि ये अनकन्वेंशनल चीजें ही होती हैं। आप किसी को बताओ भी ना, कई लोगों ने बोला यार बताओ कैसे इतना खुश रह पा रही है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ऐसे वही है कि क्या समझाओगे आप, ये तो आपने पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया, आप समझ पा रहे हो। इट इज डिफिकल्ट बट वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये कितनी खूबसूरत चीज़ आपने बोली, जो मुझे समझ आ रही है और मैं सुन रही हूँ कि एक होता है हम बड़ा प्लान वे से चलते हैं, कॉन्फॉर्मिस्ट प्लान। एक है
जो पर्पस है आपको खींचता है, आजा आजा, और तुम उस आत्मा को सुनते हो और उस तरफ, वो किसी भी चीज की आत्मा, वनस्पति से लेकर हर तरह की आत्मा तो हर चीज की है ना, जो जीवंत है, जो सोच है, और तुम उस तरफ बढ़ते जाते हो और आप अपनी सेंसेस सिर्फ यहाँ से सोच रहे हो और वो पर्पस आपको खींच लेता है। करेक्ट। उस ट्रस्ट में, उस फेथ में, पर तुम अपना कर्म कर रहे हो, बकायदा कर्म कर रहे हो, फल की चिंता ना करके, मतलब ना, यू आर लिविंग दैट, राइट? एंड इट्स सो ब्यूटिफुल दैट यू वेल सपोर्टेड। इट्स ये भी एक उसको शुक्रिया, इट्स ग्रैटिट्यूड कि भाई आप बैठ के आप कह सकते हो, अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, एंड इट्स जा, आई एम हियर होल्डिंग द फोर्ट, गो, है ना? सो ये इतनी खूबसूरत चीज है कि आपको पर्पस ने खींच लिया और आप कोई प्रश्न नहीं कर रहे, आप थैंक यू कर रहे हो, स्टेज को नतमस्तक हो रहे हो और बस अपना एक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। सो वो कहते हैं कि अंत पता नहीं पर शुरुआत तो मैंने कर दी। शुरुआत तो मैंने कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कोई किसी ने आपको इंस्पायर किया, कोई इंस्पिरेशन रही, एक्टर या कुछ? ये तो मुझे समझ आ गया कि ये हो गया, लेकिन कभी शुरुआत में तो आपने कहा कि कोई किसी को आपने सोचा ही नहीं था तो हो गया। मैंने फिल्में नहीं देखी हैं। मैंने फिल्में नहीं देखी हैं। मुझे याद है लास्ट मैंने हॉल पे जाके मूवी देखी थी, बॉर्डर, मूवी हॉल पे। फिर उसके बाद मैंने फिर अभी कुछ नहीं कुछ मैंने बढ़ती उम्र में मुझे लगता है मैंने कोई फिल्में नहीं देखी हैं। मेरा कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं घर से बाहर निकल के साइकिल चलाई, इधर क्रिकेट खेले कर लिया, खैर वो अलग बात है। इंस्पिरेशन जो है मुझे लगता है, पर वो इंस्पिरेशन नहीं थी, वो ऐसा था कि मुझे शाहरुख खान सपने में आता है। 20 साल हो गए। आई होप आपके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए कि आप सपनों में तो खैर बहुतों के आते हैं, लेकिन शिवानी के सपनों में भी आते हैं। 20 साल से। उसके बाद बॉम्बे, जब पुराना बॉम्बे रहा होगा, मैंने तो बॉम्बे अभी देखा है, मतलब कुछ सालों पहले मैंने बॉम्बे नहीं देखा था, पर मुझे पुराना बॉम्बे आता था उस जमाने में। फिर मैं जब पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ, मैं बोलती यार यही तो मैं देखती थी सपने में। तो इट्स लाइक आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को शाहरुख पसंद तो थे, पर ऐसे नहीं कि किसी दिन मैं एक्टर बनूंगी। जस्ट एज एन नॉर्मल ऑडियंस मैं पिक्चरें देखा करती थी, उनकी पिक्चर्स देखती थी, सब कुछ। बट अब जैसे मैं अब जब एक्टर जब बन गई हूँ, और जब हम कई बार अपने आप को देखते हैं कि ओके कहाँ से सीखना, क्या करना है, एक वो इंस्टीट्यूशन वाली बात आ जाती है। जैसे मैंने कहीं से कहीं फॉर्मल पढ़ाई तो नहीं करी है एक्टिंग की, बट कई बार आप किसी एक्टर का काम देखते हो, तो वो काम मैंने इरफान खान साहब का देखा, और वो मेरे अलावा दुनिया में बहुत तमाम एक्टर्स के वो इंस्पिरेशन मतलब रहे हैं, इंस्पायर होते हैं लोग उनसे। इरफान खान साहब हैं, मनोज वाजपेयी हैं, जयदीप अलावत हैं, तो ये हैं कुछ लोग मुझे। विमेन में विमेन एक्टर्स, विद्या बालन, कोंकणा, सो ये सब हैं। सो ब्यूटीफुल। क्योंकि शुरुआत तो किसी भी बहाने हो जाती है, बट जब तुम कदम उठाते हो फिर नज़र उठती है और तुम कहते हो इसका काम अच्छा है, इसने अपने रोल को बखूबी निभाया। करेक्ट। जो भी रोल है उसको बखूबी निभाना वो कला है, है ना? चाहे एक्टिंग में हो, चाहे जिंदगी में हो, जो आपको रोल मिला है उसको तुम निभा लेते हो, उसकी खूबसूरती अलग हो जाती है। बिल्कुल। मैंने एक और चीज़ आप में देखी कि आप अपनी इनर वॉइस से बहुत वेल कनेक्टेड हैं। शिवानी, मेरी जो भी आपसे मुलाकात रही उसमें मैंने, शायद मेरा काम ये है या मुझे भी काम मेरा बन गया तो मुझे उन शब्दों के पीछे और वो 2 सेंटेंसेस के बीच में जो वो पॉज आता है ना, अंतराल आता है ना, उसमें ये महसूस हुआ कि यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ एंड योर इनर वॉइस। आप उसे सुनती हैं, आपको हर चीज़ में, हर पलों में, चाहे वो पेड़ हो या पशु हो या वनस्पति है या जगह है, स्थान है, आपको वो सुनाई देता है। उनसे आप बात, पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ
कि उनके उनके साथ भी आप बात करती होंगी और आप अपने साथ बहुत खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ये हो जाता है, कभी अचानक हो जाता है, मेहर होती है। करेक्ट। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि ठक, वो कहते हैं ना, अ नट रिमेन्स अ नट टिल इज क्रैक्ड ओपन करेक्ट। एंड इट इज ओपन्ड। एक चीज़ फूटती है ना, जैसे पॉप फटती है, करेक्ट। सांझ ढलती है, उस तरह से वो फटना वैसा ही और हुआ। शिफ्ट। हाँ हाँ। सो हाँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं 15-16 साल तक की जो उम्र थी, तब तक चीज़ें हो रही थी और ऑपोजिट था बिल्कुल। मैं अपने आप को सुनने के बजाय सब सुन रही थी, सब सुन रही थी, सब देख रही थी और अपने आप को नहीं समझ पा रही थी। तो मुझे एक वो टाइम आया और वो टाइम रहा होगा मुश्किल से 2-1 साल का, या मुझे तो साल भी याद है। तो वो 2 साल में मुझे लिटरली कुछ एक आध कोई वेल विशर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे आके बोला कि थोड़ा सा ठहर जा, थम जा थोड़ा, क्योंकि यू डूइंग अ लॉट, यू नो, बहुत ज़्यादा कर रही है। और ये समझ में आ रहा है कि यू वॉन्ट टू बी एवरीवेयर, जैसे सोशल बटरफ्लाइज होते हैं ना, ये भी करना है वो भी करना है। घर से उठा के किसी को चीज़ दे दी। मुझे आज भी याद है, रेस्टोरेंट में गई हुई थी मैं एक बार, तो मेरे से बहुत बड़ी कोई कॉलेज टाइम की कोई एक लड़की रही होगी, कॉलेज एज की, वो ऐसे हेड डाउन करके टेबल पे बैठी हुई थी। मैं रही होंगी 8th-9th में। मैं उनके पास गई, मैंने उनसे रैंडम ऐसी बात करना स्टार्ट कर दिया। बातें बातें हुई, पता चला कुछ हुआ उनके साथ, मैं उनको घर लेके आ गई। मैं घर लेके आ गई उनको, और फिर मैं उनको अपना सामान गिफ्ट्स दे रही हूँ उनको। बाद में पेरेंट्स ने एडवाइस किया, होता है ना, पुराने ज़माने के पेरेंट्स से हम लोग बोलते थे कि बड़े बच्चों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, तो वो वैसा बड़ा रहता था कि अपनी एज ग्रुप के बच्चों से बात करो। शायद मेरे पेरेंट्स को ये बात तब भी रियलाइज़ हो गई थी कि मेरा जो एज ग्रुप वाला जो मामला है, वो थोड़ा सा वहाँ पे भी ऐसा है कि मुझे हमेशा मैच्योर लोगों से बात करना। तो वो घबराते होंगे, अब जो भी करते थे उन्हें उनके रीजंस पता होते होंगे, मुझे नहीं पता होते थे। उस चक्कर में क्या होता था, मैं अपनी एनर्जी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कोई वापस दे रहा है नहीं कर रहा है, कैसे उस चीज़ को ले रहा है, पूरी, मतलब मुझे लगता है मैं आती थी, सोती थी, कैसे सोती थी, कब उठती थी, बस उतना ही मुझे अपने आप के लिए टाइम मिलता था। फिर चीज़ें हुई। फिर एक ऐसा टाइम आया जब लाइफ लेसन्स के साथ साथ मुझे ये भी समझ में आया कि जो भी हो रहा है इवेंचुअली इट इज़ हेल्पिंग यू, कि आप एक कुछ बेटर फील करो, बेटर बन जाओ इंसान। लेकिन अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए सुनना, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे आप दूसरे को। तो मैं ये नहीं कह सकती, क्रिप नहीं मार सकती कि उसने ये किया, लाइफ में मेरे साथ ये हो गया, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं समझ रहे होते। मैं ही नहीं पता थी मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या चाह रही हूँ। कोई मुझसे बैठ के पूछ ले व्हाट यू लाइक, आई वुड गो टू टेम्पल एंड आई विल गो ब्लैंक। मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर आप सिर्फ मांगने के लिए जाते हो, लेकिन आप कुछ तो बोलोगे, कुछ तो सोचोगे, कुछ तो करोगे। बिल्कुल लाइफ बिल्कुल ऐसे शिफ्ट हुई। और अब वो टाइम है जहाँ मेरे आसपास 1000 बंदा भी बैठा हो, मैं उस समय भी सिर्फ ये सोच रही होती हूँ कि मेरा यहाँ पे होना कैसे, उस चीज़ को, उस गैदरिंग में मैं बैठी हूँ तो मेरे वहाँ होने से क्या हो पा रहा है। मैं तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बाउंड्री वॉल्स अगर आप कह लो, उसको कह लो कि मैंने अपनी बाउंड्री वॉल्स बना ली है, स्ट्रॉन्ग बना ली है। शायद जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि हर बंदे को, हर इंसान को अपने आसपास एक सेफ बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग आएंगे जाएंगे, सिचुएशंस होती रहेंगी, तो आप अपने आप को लूज नहीं कर सकते। और अब जब मुझे लगा कि अब तो भैया सर्वाइवल मोड स्टार्ट हो गया है, अब तो अगर मैंने अपने आसपास ही बाउंड्री नहीं बनाई तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और ये सेंस मुझे तब ज़्यादा और फील होने लगा जब मैंने देखा दैट आई ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, या मेरे जैसे तमाम लोगों के साथ और भी होता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। आप हर वक्त अपने बारे में नहीं सोच सकते,
अगर आपने किसी का हाथ पकड़ना है, उसको साथ लेके आना है, तो आप वो एरोप्लेन में बोलते हैं ना कि एयरक्राफ्ट में कि अपना मास्क पहले, दूसरों को बचाने से पहले अपना मास्क पहने, वही है, वही होता है कि अगर आपने, मान लीजिए आपका भाई है या आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं जो बूढ़े हो रहे हैं, या आप किसी और से प्यार करते हो, आपके दोस्त हैं, वो भी प्रॉब्लम में आएंगे इवेंचुअली, सब किसी के साथ प्रॉब्लम। तो आपने जो सीखा, अगर वो आप तक रह जाए तो फिर क्या सीखा? तो ये बाउंड्री वॉल्स मैंने बनाई, अपने आप को ठीक किया और ये समझा कि यार अब जो हाथ पकड़ने वाली जो बात है, अब ये बस वहाँ पर आ गया है। तो इसीलिए अपने आप से कनेक्टेड रहने से फ़ायदा यही होता है कि चीज़ें और समझ में आना शुरू हो जाती हैं। वाह। जैसे मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हमने जब अपनी बाउंड्री बनाई तो दूसरे को अपनी बाउंड्री का पता चल जाता है। Exactly. है ना? और जब मैं एक मत हुई अपने से, तब मुझे ये भी समझ आया कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। करेक्ट। और फिर एक हिम्मत रखनी उसे नहीं बोलने की, और जिस चीज़ को हाँ बोलने की उसके, और जहाँ हाथ खड़ा करके पूछने की तो वो भी हिम्मत आ जाती है। तो ये कोर्स करेक्शन, ये भी तो एक हिम्मत वाली बात है, क्योंकि दरवाज़ा तो हर वक्त खटखटाती है अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपने कब दरवाज़ा खोला, कब उससे प्रश्न किया, कब उसे कहा अपॉर्चुनिटी आइए बैठिए, जरा मैं से जरा हम बने। हाँ, सो ट्रू, है ना? ब्यूटीफुल। तो रूह से, अपनी रूह से ही नहीं, एक रूहानी एटमॉस्फेयर से वाबस्ता हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेचर सबके साथ उतनी ही उससे जुड़ी हुई है, मतलब चाहे उसको जितना आपके साथ नेचर जुड़ी हुई है उतना ही मेरे साथ, कहने का मतलब है जितना सूरज का प्रकाश आपके लिए उतना मेरे लिए भी है, सबके लिए नेचर बराबर है। थिंग इज कि मैंने अपने आप को कितना ओपन रखा हुआ है टू रिसीव। वो है, वो विद्यमान है, वो एनर्जी, वो तुम मांगो, तुम अपना उस तरफ चलना तो शुरू करो। वो है, वो राह बना देगा। बिल्कुल। तो मैं जैसे मैंने देखा, आप मेरे आसपास इतने सारे लोग कुछ किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पे भी वो अनकन्वेंशनल वाला चीज़ आ गया। मैं तो कई बार लोगों के बीच में बैठती थी, मैं चुप हो जाऊँ, मैं कुछ ना बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हो आपकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है, आई एम नोबडी, बट मैं फिर भी मैं बाद में यही आके बोलती हूँ, मैंने कहा यार सबसे बड़ा तो वो एक ही है, ठीक है, वो भी उन्हीं को पूछ रहे हैं, तो मैं अगर मांग ही रही हूँ तो मैं छोटा क्यों मांगू, मुझे फिर वही से मिले ना जो मिलना है। तो ये जो चीज होती है, और इसमें गुरूर भी नहीं है, मतलब ठीक है मांग रही हूँ तो मैं उसी को मांग रही हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स में जितने भी लोग हैं, या जैसे जैसे जिसके साथ चीज़ें हुई जो मेरे साथ हुई, और जहाँ तक लोगों की हाथ पकड़ने वाली बात हुई, मैं किसी को जाके हेल्प करूँ, वो एक मोमेंट्री एक चीज़ हो सकती है, समझना उसी ने। ये हम लोग सब, मुझे ऐसा लगता है कि शांत हो जाते हैं, अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं, या रिसीव नहीं कर पाते, हम चुप हो जाते हैं। शांति में तो हम जुड़ जाते हैं। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल, हम चुप हो जाते हैं, हम वो वाले चीज हो जाते हैं कि अरे शोर नहीं मचाना। करेक्ट, है ना? करेक्ट। एक है जस्ट बी इनसाइड, नो। एक ये वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे मेरे फादर ने कभी बताया कि एक लेफ्ट ब्रेन आपका ऑर्गेनाइज है, लॉजिकल, वो कहता है साइलेंस प्लीज, जो स्कूल में बोला जाता है। एक राइट साइड ब्रेन जो इंट्यूटिव है, फेमिनिन एनर्जी, कहता है और ये आवाज अंदर तक जाती है, ये कहता है बी इन साइलेंस, साइलेंस प्लीज इज अ कमांड, and be in silence is internal. So beautiful. तो जब आप अपने आप को कहते हो, it's not the quietness, it's the listening. You silence your mind. Correct. And that's where you're connected. You become more empath. आप मी से वी बनने की हिम्मत रखते हो, राइट? उससे कनेक्ट होते हो और आप अपना काम कर रहे हो। बिल्कुल। वाओ। तो शायद मैंने ठीक ही आपको समझा कि कोई तो इतनी गहराई है, कोई नहीं, कितनी गहराई है इस लड़की में।
वाओ, ऑनर टू मीट यू, ऑनर टू टॉक टू यू शिवानी। सेम। क्या बताना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं आज? ऑडियंस को मैं ये बोलूँगी, खास करके एक्टर्स को, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, कि कन्वेंशनल चीज़ें तो हर आदमी करता है, लेकिन एक्टर के पास एक और चॉइस होती है, बीइंग अनकन्वेंशनल। क्योंकि इसी एक फील्ड में कई सारी चीज़ें होती हैं जो किसी मैथमेटिक की इक्वेशन की तरह नहीं होती। देयर इज़ नो फिक्स्ड फार्मूला फॉर सक्सेस। और तो होता ये है कि कई बार आपको अपनी आवाज़ को सुनते हुए, अपने आप को देखते हुए कि मेरे लिए कौन सी कितनी चीज़ फ़ायदा कर रही है, उस हिसाब से अपनी अप्रोच बनानी चाहिए। और दूसरा ये कि सक्सेस मिलना, जो सभी बोलते हैं कि भाग्य के ऊपर है, डेस्टिनी है, वो सब बहुत बात की बात है। द मेन थिंग इज़ कि अपना काम पहले करना चाहिए। और कुछ चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, जो कि मैं नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने अपनी किताबें लिख दी हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने बात बोल दी है कि डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, ये सब चीज़ें बहुत 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 मायना रखती है। और इससे बच के तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सक्सेस मिली होगी तो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी। तो आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पहले अपने आप को जानना, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, सिंसेरिटी अटमोस्ट। वाह, सो ब्यूटीफुल। और आपकी ये चमक जो आंखों में है वो बरकरार रहे और बढ़ती रहे और चाहो दिशा थैंक यू सो मच, पहुंचे, सब लोगों में पहुंचे। थैंक यू, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बात को आपने इतने अच्छे से एग्री करके बोल दिया, मैं वही सोचूं, मैं बोलूं कैसे यार इस बात को। और मैं बता रही हूँ, अगर ये बात किसी और के बारे में होती तो मैं बहुत अच्छे से बोल रही होती। पहली बार बोला है मैंने इतना सब। सो स्वीट। श्यामला मामी का किया था ना, उन्हीं का इन्हीं ने प्ले किया है, डायरेक्ट स्क्रिप्ट राइटिंग एवरीथिंग, प्रोड्यूस सब कुछ इनका था। थैंक यू, हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? Exactly, I wanted that. आना है। और कैसे पूरा फुल ऑन बातें हो रही थी, टक टक टक। मुझे तो अभी लगा अभी प्लेन में बैठना और जूम करके ये भाग जाना है, इसलिए इधर उधर रुक जा। मुझे क्या लगता है कि बात करते करते फिलॉसफी में घुस जाना मेरे को बड़ी मार पड़ती है यार। नहीं, बट उसका मजा ही कुछ। अब क्या करे जब अंदर वो कह रहा है दरवाजा खोल, मुझे बोलना है।